नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक लिमिटेड, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कोविड-19 पर अपडेट से। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और देश में प्रतिदिन 10 लाख नमूनों की जांच की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 3 करोड़ 25 लाख से अधिक सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है और अब पर 10 लाख की आबादी पर 23,600 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। देश में अब तक 21 लाख कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में देश में 58,794 कोविड रोगी ठीक हुए। कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 74% हो गई है। इन्फेक्शन से डेथ रेट भी घटकर 1.90 पर आ गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह डेथ रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 के आसपास लोग संक्रमित हुए और इसके साथ ही कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 28,36,926 हो गई है। इनमें से 6,86,395 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 977 लोगों की डेथ के बाद कोविड से मरने वालों की संख्या 53,866 हो गई है। नेक्स्ट खबर है, दिल्ली की करीब 1/3 आबादी में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि हाल ही के सीरो सर्वेक्षण में 29.1% लोगों में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई और दक्षिण पूर्व जिले में सबसे अधिक एंटीबॉडी का पता चला है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार आबादी में कम से कम 40% लोगों में एंटीबॉडी पाए जाने की स्थिति में ही इसे हर्ड इम्यूनिटी माना जाता है। हर्ड इम्यूनिटी अपने आप में एक अच्छी चीज होती है। इसका मतलब कि अगर हर्ड इम्यूनिटी पाई गई है तो उस आबादी के अंदर उस इन्फेक्शन से रजिस्ट करने की पावर है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मौजूदा महामारी के मद्देनजर बचाव के सभी आवश्यक उपाय करें। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में ये सीरो सर्वे किया गया था और दूसरे जो उसका राउंड का जो सर्वे था वो 2 सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराए जाएंगे। नेक्स्ट खबर है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चिकित्सा समुदाय ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और दुनिया को दिखा दिया कि भारत वैश्विक आदान प्रदान और व्यापार के मामले में भरोसेमंद सहयोगी बन सकता है। वे नई दिल्ली में कल CII की मेडटेक ग्लोबल समिट के 12वें सेशन को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि औषधि निर्माण उद्योग भारत और विश्व को में औषधि आपूर्ति को सुनिश्चित करने के मामले में निरंतर प्रयासरत रहा है और चिकित्सा उपकरण उत्पाद उद्योग ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक उत्पादों को स्वदेश में ही तैयार करने में कठिन परिश्रम किया है। नेक्स्ट खबर है, आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर MSMEs को ये ऋण दिए थे। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों इन्होंने 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन मंजूर किए हैं और इनमें से 56,000 के लोन जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए, उसके बाद केनरा बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, फॉलोड बाई बैंक ऑफ इंडिया, फॉलोड बाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉलोड बाई HDFC बैंक। यहां पर इनका स्थान आता है। नेक्स्ट खबर है, सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दे चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कृषि क्षेत्र को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबारने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण में रियायत देने का विशेष अभियान जारी है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा और कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर तेज होगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दिए जाने वाली रियायती ऋण से मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत करीब 21 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
और 16,760 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित लोगों और प्रवासी मजदूरों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान 6 राज्यों में अपने मूल स्थानों को लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाया जा रहा है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान से इन राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध होने से ग्रामीण सशक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रतिस्पर्धा के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि भारतीय उद्यमियों और नवाचार करने वालों ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप अच्छा काम किया है। उन्होंने विजेताओं के नाम घोषित करते हुए कहा कि 4 महीनों के भीतर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर उत्पाद और मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए बड़े प्रयास किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12 अप्रैल को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की स्पर्धा आयोजित की थी, इसकी घोषणा की थी। यह स्पर्धा स्टार्टअप्स, उद्योग और विशेषज्ञों के लिए खुली थी। इसमें भाग लेने के लिए कुल 1983 एंट्रीज आई और इनमें से 12 एंट्रीज को विकसित करने के लिए चुना गया है। प्रत्येक एंट्री को 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अल्पुझा जो कि केरल में है, उसकी टेकजेंसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विजेता घोषित किया गया है और इसे 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगले 3 सालों तक प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार संपर्कों के लिए इसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगी। जूरी ने 3 अन्य आवेदकों के उत्पादों को भी चुना है और प्रत्येक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस जो ऐप है, ये जो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होती है उनके लिए ये कंपटीशन था। नेक्स्ट खबर है, देश की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च नागरिक सम्मान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए नामांकन गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.nationalunityawards.mha.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए की है। अगली खबर है, देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। इंदौर ने लगातार चौथी बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार दिए। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत व्यापक पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी और देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। 4,242 शहरों के सर्वे के लिए साल करीब 1,87,00,000 लोगों ने भाग लिया। गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। वहीं नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए इनाम दिया गया। छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला, जबकि झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में गुजरात का अहमदाबाद सबसे ऊपर रहा। श्री हरदीप सिंह पुरी ने छत्तीसगढ़ में कचरे से खाद बनाने की तकनीक और इसे रोजगार के विकल्प रूप में विकसित करने की सफलता पर बधाई दी। नेक्स्ट खबर है, असम सरकार प्रतिभावान और होनहार छात्राओं के लिए स्कूटी देगी। असम सरकार प्रज्ञान भारती योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देने की बात कर रही है। शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस साल उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली 22,000 छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। स्कूटी की कीमत लगभग 50 से 55,000 रुपए तक होगी। यह घोषणा प्रदेश के अंतरिम बजट की तरह की जाएगी और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे छात्राओं को अपने घर से शिक्षा संस्थान तक आने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट खबर है, कौशल विकास और उद्यमिता तथा जहाजरानी मंत्रालय ने कल बंदरगाह और जहाजरानी क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर साइन किए। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य जहाजरानी उद्योग में मानव शक्ति में कौशल विकसित करना और तटीय इलाकों और वहां के लोगों का विकास करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस अवसर पर कहा कि देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए जहाजरानी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कौशल का केंद्र बनाने का सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस भागीदारी से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तटीय इलाकों के युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। नेक्स्ट खबर है, बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। विदेशों में फंसे कुल 11,20,000 भारतीयों को अब तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा चुका है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मिशन के 5 चरण में चल रहे 22 विभिन्न देशों से अब तक लगभग 500 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और 130 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है उनको ऑपरेट किया गया है। ये उड़ानें भारत के 23 हवाई अड्डों पर पहुंची हैं। इस महीने के अंत तक लगभग 375 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होने वाली हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कुवैत, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानें जोड़ी गई हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर और मालदीव के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट खबर है, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यकारी प्रणाली की कल 18वीं बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने किया और चीन के डेलीगेशन का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा इलाके में की मौजूद स्थिति पर गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया। इन पक्षों ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों की सहमति के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को पूरी तरह से एक दूसरे से दूर रखने पर लगातार गंभीरता से काम करने पर सहमति व्यक्त की। इस मामले में दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों को तेजी से और मौजूदा समझौते के तहत सुलझाने पर भी सहमति जताई। अगली खबर है, हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस महीने की 18 और 19 तारीख को बांग्लादेश की यात्रा पर ढाका गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। हमने कल की वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। बैठक के दौरान वर्ष 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर चर्चा की गई। बैठक में अगले साल बांग्लादेश की मुक्ति और भारत तथा बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरा होने पर भी विचार विमर्श किया गया। लास्ट खबर है आज की, भारत पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव के मामले में राजनयिक माध्यम से वहां की सरकार के संपर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के पत्र और भावना को ध्यान में रखकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए भारत ने श्री जाधव के लिए एक भारतीय वकील की सेवा लेने की मांग की है। बात करते हैं स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में जिसका आपको इंतजार था। आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त 1841 को जॉन हैम्पटन को वेनेशियन ब्लाइंड, खिड़कियों में लगने वाले पर्दे को बोलते हैं, उसके लिए पेटेंट मिला। 21 अगस्त 1888 को अमेरिकी आविष्कारक विलियम सेवोर्ड बरो को जोड़ करने वाली मशीन यानी कि एडिंग मशीन के लिए पेटेंट मिला। कैलकुलेटर टाइप अपना ये होगा। 21 अगस्त 1957 को कजाकिस्तान के प्रसिद्ध बेखानूर स्टेशन से पहली लॉन्चिंग हुई। यहां से R7 सेमी ओरका रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया। 21 अगस्त 1959 को हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना। अमेरिका में टोटल 50 प्रांत हैं और हवाई वो लास्ट प्रांत था जो इसमें ऐड हुआ था। 21 अगस्त 1961 को केन्याई राजनेता और वहां के फाउंडिंग फादर जोमो केनियाटा को 9 सालों के बाद जेल से रिहा किया गया। उन्हें 1952 में माऊ विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारी द्वारा कैद किया गया था। 21 अगस्त 1987 को क्लेटन लोनेट्री ऐसे पहले अमेरिकी मरीन सोल्जर बने जिन्हें जासूसी के लिए कोर्ट मार्शल किया गया। 21 अगस्त 1991 को लातविया जो है वो सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सोवियत रिपब्लिक में सम्मिलित हुआ था और 3 बाल्टिक देशों जिनमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं उनमें से एक था। इन बाल्टिक देशों के लिए सोवियत संघ से स्वतंत्रता हेतु एस्टोनिया में एक अहिंसक सैनिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 21 अगस्त 2018 को भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने पहली बार चंद्रमा पर वाटर आइस की खोज की। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी हमारे चंद्रयान फर्स्ट द्वारा। 21 अगस्त 2019 को नाइजीरिया ने पोलियो का कोई मामला सामने ना आने के 3 साल पूरे कर लिए। ये इस देश में पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 21 अगस्त 1986 को जमैका के प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का जन्म हुआ। उन्होंने 8 ओलंपिक गोल्ड के समेत कई अनेक पदक भी जीते हैं। बहुत फेमस स्प्रिंटर हैं ये और जमैका के काफी परिचित खिलाड़ी हैं। 21 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध साम्यवादी एवं रूसी क्रांतिकारी तथा रेड आर्मी के संस्थापक लियो ट्रोट्स्की की मृत्यु हुई। 21 अगस्त 1981 को स्वतंत्रता सेनानी और फर्स्ट ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिनको काका कालेलकर भी बोलते हैं, उनकी डेथ हुई। इस 21 अगस्त 1995 को भारतीय मूल के प्रसिद्ध फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की डेथ हुई। उन्हें स्टार्स की स्टडी के लिए 1983 का नोबेल इन फिजिक्स मिला था। 21 अगस्त 2006 को फेमस सहनाई वादक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई। इसके अलावा 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के तौर पे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने प्रस्ताव संख्या 72/165 के माध्यम से इसे
इस तरह से मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी बाई ड्रॉपिंग ए कमेंट बिलो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।